प्रयागराज में पहली बार आई समाजवादी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव। रीबू श्रीवास्तव ने घोसी चुनाव को लेकर बोला कि हम लोग जिस तरह से घोसी का चुनाव जीते हैं उसी तरह 2024 के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अब सभी लोग ये जान चुके हैं कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ आटा चावल देकर लोगों को मूर्ख बनाया है। जनता अब ये समझ चुकी है और 2024 में इनको ये पता भी चल जाएगा। वहीं महंगाई पर भी सपा महिला प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि ये बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के किचन तक का सामान महंगा कर दिया है, रोजगार के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही है। वहीं रीबू श्रीवास्तव ने बोला कि युवाओं को रोजगार के बदले कुछ नहीं दिया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं लखनऊ के सपा कार्यालय में बब्बर शेर के पोस्टर लगे होने के मामले में वह बोली कि शिवपाल यादव जमीनी स्तर के नेता हैं, वो बब्बर शेर से भी बड़े शेर हैं। समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में महिलाओं का एक बहुत मजबूत संगठन बनके तैयार हो गया है। इसी क्रम में ये यमुना पार्क की हमारी महिला जिला अध्यक्ष हैं सत्यभामा जी, इन्होंने एक महिलाओं का जो कमेटी तैयार की है उसकी और आम महिलाओं की सभा बुलाई है। हम लोग उसी महिला सभा की मीटिंग को एड्रेस करने के लिए आए। समाजवादी पार्टी की 2024 को लेके समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पूरी जनता तैयारी कर रही है। जिस तरह से अभी आपने देखा मऊ में घोसी के उपचुनाव में जनता ने एकदम मन बना करके समाजवादी पार्टी का साथ दिया। एक एक बच्चा बोल रहा था कि अखिलेश यादव को लाना है। तो पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता तैयारी कर रही है और ख़ास तौर से महिलाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से महिलाओं का किचन का बजट खराब हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आने वाली सरकार जिस तरह से महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, हर 3 घंटे पे उनके साथ रेप और शारीरिक शोषण की घटनाएं हो रही हैं और तमाम सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से जनता और महिलाएं भी बहुत अच्छी तरह से ये समझ रही हैं कि वहाँ दिल्ली में जो हमारी खिलाड़ी बहनें थी उनको कितने समय तक बैठे रहना पड़ा और आज तक उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। और उसी के अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1090 एक योजना लाई जो महिलाओं के लिए उनका कॉन्फिडेंस था, उनका संबल था। एक मतलब जितनी भी योजनाएं थी 100 जो डायल योजना थी उसको तो विदेशों में भी सराहा गया। 102 जो एम्बुलेंस थी जो महिलाओं के प्रेग्नेंट होने से लेकर के डिलीवरी तक की हर समस्या पे उसकी नज़र होती थी और 20 मिनट में वो पहुंचती थी। समाजवादी पेंशन हो, कन्या विद्याधन हो, साइकिल हो, लैपटॉप हो, तो ये सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए थी आज समाजवादी पार्टी की जब सरकार नहीं है तो इन योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया है। और महिलाएं जिस तरह से रोज़ महंगाई का सामना कर रही हैं, रोज़ महंगा हो रहा है सब कुछ, तो एक तरह से 200 रुपये का राशन दे करके 1200-1300 उनसे जो एक आम घर की महिला है उसको GST लगा करके टैक्सेस के माध्यम से जो चावल, दाल, चीनी, रिफाइंड तेल इस पर वसूला जा रहा है। तो महिलाएं अब अच्छी तरह से समझ रही हैं कि केवल जो 22 में हमारी सरकार आने वाली थी और नहीं आई और ये आरोप लगे महिलाओं पे खास तौर से कि राशन की वजह से सरकार नहीं बनी, तो महिलाएं अब ये समझ गई हैं कि राशन नहीं, उनके बच्चों का भविष्य चाहिए, उनको राशन नहीं, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं की सुरक्षा चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। तो अब सब उत्तर प्रदेश की महिलाएं और पूरा उत्तर प्रदेश, युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, सब समाजवादी पार्टी की तरफ से 24 की तैयारी में है। आपने कहा कि 2022 में हमारी सरकार नहीं बनी, तो क्या कमियां थी जिस कारण 2022 में आपकी सरकार? उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत वोट दिया था, वोट का परसेंटेज बढ़ा था, कमियां कुछ नहीं थी। सरकार की तानाशाही और जो थोड़ी बहुत हमारी कमी रही हो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस सरकार की तानाशाही, प्रशासन की मनमानी और जो इनके पूरे तंत्र भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। जो हमारी सरकार नहीं बनी, इन्होंने बेईमानी की और इन्होंने पूरे प्रशासन को भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कराया। सर, समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में एक पोस्टर लगा हुआ है कि बब्बर शेर अभी जिंदा है। आज ब्रिजेश पाठक आए हुए थे इलाहाबाद, उन्होंने ये चीज़ बोली, तो इस पर आपका क्या कहना? क्या शिवपाल यादव बब्बर शेर है समाजवादी पार्टी की? शिवपाल यादव बहुत पुराने, बहुत बड़े और बहुत ज़मीन के नेता हैं और वो हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। यानी बब्बर शेर है, वो उससे भी कहीं कुछ ज़्यादा है। देखा, हम लोग समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और समाजवादी पार्टी के लिए ही हम लोग काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को सरकार में ला के ही हम लोग दम लेंगे। जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं बहुत पीड़ित हैं, इतनी महंगाई हो गई है, गैस से लेकर के, पेट्रोल से, डीजल से लेकर, सब्जी से लेकर के, देखिए टमाटर कितना महंगा बिका था। इनकी रसोई की बिल्कुल किचन की जो है समस्या बहुत बढ़ गई है।
कि मोदी एकदम झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। इतना प्रधानमंत्री पूरे देश में हम लोग कभी नहीं देखे कि जितना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। महिलाओं ने कहा कि दगाबाज तेरी बतिया ना मानू रे, रात चुनाव के पहले कहा कि तो का झुलनी गड़ा दे, हो तो सवेरे बिसर गई बतिया ना मानू रे, दगाबाज तेरी बतिया ना मानू रे। 5000 की नौकरी करने के लिए आदमी प्राइवेट स्कूल में लाइन लगाया हुआ। ये समय हमारा कितना महंगाई है। औरतें कह रही हैं कि 5000 पिया तोरी नौकरी, हमके झुलनी गढ़ैबा की बनैबा बखरी। 5000 में आप क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाएंगे कि नौकरी कराएंगे कि लिखाएंगे कि आवास का बिजली के बिल देंगे? क्या देंगे? तो मोदी सरकार ये हिटलर शाही सरकार है। ये बिल्कुल पत्थर दिल है। घायल की दशा घायल जाने, पत्थर दिल दुनिया क्या जाने। गरीब आदमी जो परिवार का आदमी होता है, बाल बच्चा दार आदमी होता है, वो परिवार का दर्द समझता है। ये लोग बहुरूपिये हैं, ये लोग गुजराती हैं, ये लोग ढोंगी हैं। ये लोग कभी भी गरीब का दर्द नहीं समझेंगे। हीरा मोती कारोबार करने वाला, गेहूं बेचने वाले का दर्द क्या जानेगा? तो इसको हम लोग को हटाना है। और समाजवादी इंडिया गठबंधन जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, गरीबों के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खुल रही हम लोग की जो है, हम लोग को उस पर काम करना है। जैसे मोदी का चुनाव, ये इंडिया गठबंधन का ये पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश का। 1,08,000 सवा वोट पाई थी, अगले बार चुनाव जीती थी। अब की बार 1,28,000 वोट पाई है, आप जैसा जानते हैं। तो ये 50,000 वोट हम लोग का रोक दिया गया। आधार कार्ड चेक करके उसका मिला करके इसमें एक शब्द गलत था तो उसको वोट नहीं डाले दिया, वरना ये कम से कम जो 1.5 लाख वोट से हारते भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन जब से हुआ है तब से इंडिया, भारत का नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ राष्ट्रपति को कहा जाता है विदेश में। इंडिया क्रिकेट टीम कहा जाता है। ये भी इंडिया डिजिटल स्किल इंडिया, जितना नाम रखे थे इंडिया के नाम पर रखे थे, इनका दिन की नींद, रात की नींद और दिन का चैन मोदी का उड़ गया है। कहीं पागल होकर ही जो है समुद्र में कूद न जाए, जहाँ से हमको बड़ी चिंता तो यही खाई जा रही है। बस भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा जो जहाज से कूदने जा रहा है। तो जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, अब इनकी बुद्धि खराब हो गई है, इनके पास कोई जवाब नहीं है इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन हम लोग का आगे चलेगा, आगे जीतेगा और बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और चक दे इंडिया। हम लोग भारत इंडिया 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 कहेंगे।